वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इवोल्यूशन एमसीक्यू सीरीज में ओरिजिन ऑफ लाइफ के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज, फॉसिल के स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेलियोंटोलॉजी, ऑप्शन बी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सही एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अनरिलेटेड स्पीशीज इन्वायरमेंटल प्रेशर के कारण सिमिलर ट्रेट्स डेवलप करते हैं, यानी इस इवोल्यूशन में ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल चेंज के कारण इनमें कुछ सिमिलर फंक्शन या बिहेवियर डेवलप हो जाता है। यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल का ऑप्शन है ऑप्शन ए आई ऑफ ऑक्टोपस एंड वर्टिब्रेट्स, ऑप्शन बी विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड insects, option C tendril of pea plant and spine of barberry, option D both option A and option D। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, both option A and option B are example of convergent evolution। ऑक्टोपस और वर्टिब्रेट्स दोनों के ही आंख का ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन ये दोनों का ही आंख सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। बर्ड्स और इंसेक्ट्स का विंग का भी ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए ऑक्टोपस और वर्टिब्रेट्स का आंख और बर्ड्स और इंसेक्ट्स का विंग्स दोनों ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है। पी प्लांट का टेंड्रिल और बारबेरी का स्पाइन का ओरिजिन सेम होता है, क्योंकि ये दोनों ही मॉडिफाइड लीफ है, लेकिन पी प्लांट का टेंड्रिल और बारबेरी का स्पाइन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये दोनों ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलोगस ऑर्गेन्स शो सिमिलैरिटी इन ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी origin, ऑप्शन सी फंक्शन, ऑप्शन डी अपीयरेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑरिजिन। होमोलोगस ऑर्गेन का ऑरिजिन सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर होमोलोगस ऑर्गेन्स? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होमोलोगस ऑर्गेन्स का सही पेयर है? होमोलोगस ऑर्गेन्स का ऑरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। होमोलोगस ऑर्गेन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण डेवलप होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए विंग्स ऑफ कॉकरोच एंड बैट, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव एडेप्टेशन ऑफ काउज एंड कंगारूज, ऑप्शन सी फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ऑप्शन डी 4 लिम्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स। कॉकरोच और बैट का विंग्स का स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ये होमोलोगस ऑर्गेन्स नहीं है, ये एनालोगस ऑर्गेन्स का एग्जाम्पल है। काऊ और कंगारूज के डाइजेस्टिव एडेप्टेशन का भी स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ये भी होमोलोगस ऑर्गेन नहीं है, ये भी एनालोगस ऑर्गेन्स का एग्जाम्पल है। पेंगुइन और डॉल्फिन का फ्लिपर का भी ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ये भी एनालोगस ऑर्गेन है, ये होमोलोगस ऑर्गेन नहीं है। लेकिन बैट और बर्ड्स का 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होता है, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी ये होमोलोगस ऑर्गेन का एग्जाम्पल है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4 limbs of bats and birds are example of homologous organs।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन्स। यहाँ होमोलोगस ऑर्गेन्स के कुछ मेन फीचर्स दिए हुए हैं। होमोलोगस ऑर्गेन्स का एंसेस्टर सेम होता है, यानी इनका ओरिजिन सेम होता है। होमोलोगस ऑर्गेन्स का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। होमोलोगस ऑर्गेन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण डेवलप होता है। क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम होता है, इसलिए इनमें कॉमन एंसेस्टर के ट्रेट्स पाए जाते हैं। होमोलोगस ऑर्गेन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और बर्ड्स के 4 लिम्स होमोलोगस ऑर्गेन्स है। हार्ट और ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स के हार्ट और सभी वर्टिब्रेट्स के ब्रेन होमोलोगस ऑर्गेन्स है। थर्ड, लीव्स ऑफ पिचर प्लांट्स एंड कैक्टस। फोर्थ, टेंडिल्स ऑफ बुगेनविलिया एंड कुकुरबिटा। फिफ्थ, mouth parts of honeybees, butterflies and cockroaches. 6. Tendril of pea plant and spine of barberry. Next question. What is the root of human race? Human being का origin कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका इज द रूट ऑफ ह्यूमन रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन्स? होमोलोगस ऑर्गेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ऑप्शन ए कॉमन एंसेस्ट्री, ऑप्शन बी फंक्शनल डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन डी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गेन्स के एंसेस्टर्स कॉमन होते हैं और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होता है। होमोलोगस ऑर्गेन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण डेवलप होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन्स, यानी कॉमन एंसेस्ट्री और फंक्शनल डाइवर्सिटी ये दोनों ही होमोलोगस ऑर्गेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेन्स which have same anatomical structure but are different in functions are called वे ऑर्गेन जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेस्टिजियल ऑर्गेन्स, ऑप्शन बी होमोलोगस ऑर्गेन्स, ऑप्शन सी एनालोगस ऑर्गेन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी homologous organs. The organs which have the same anatomical structure but are different in functions are called homologous organs. Next question, which of the following is not a vestigial organ? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? ऑप्शन ए नेल, ऑप्शन बी मसल्स ऑफ पिन्ना, ऑप्शन सी nictitating membrane, ऑप्शन डी कॉकिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेल। नेल वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंसेस्टर ऑफ कॉलीफ्लावर? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन कॉलीफ्लावर का एंसेस्टर है? ऑप्शन ए काले, ऑप्शन बी ब्रोकोलाई, ऑप्शन सी कैबेज, ऑप्शन डी वाइल्ड कैबेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाइल्ड कैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एनालोगस ऑर्गेन्स? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन एनालोगस ऑर्गेन नहीं है? ऑप्शन ए स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ऑप्शन बी विंग्स ऑफ बर्ड एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन, ऑप्शन सी स्लीपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ऑप्शन डी आई ऑफ ऑक्टोपस एंड वर्टिब्रेट्स। स्वीट पोटैटो और पोटैटो का स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन ये
सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ये एनालोगस ऑर्गेन्स हैं। पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स का ट्रिपर्स का भी स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ये एनालोगस ऑर्गेन्स है। ऑक्टोपस और वर्टिब्रेट्स का आई भी एनालोगस ऑर्गेन्स है, लेकिन बर्ड्स का विंग और ह्यूमन का हैंड का ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ये एनालोगस ऑर्गेन्स नहीं है, ये होमोलोगस ऑर्गेन्स है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन आर नॉट एनालोगस ऑर्गेन्स। एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गेन्स। एनालोगस ऑर्गेन्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड वर्टिब्रेट्स। सेकेंड, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। थर्ड, echolocation of bats and dolphins. Fourth, digestive adaptation of cows and kangaroos. Fifth, flippers of penguins and dolphins. Sixth, sweet potato and potato. Seventh, leaves of opuntia and people. Eighth, gliding wings of flying squirrel and sugar glider. Characteristics of analogous organs. एनालोगस ऑर्गेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनका एंसेस्टर डिफरेंट होता है, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनालोगस ऑर्गेन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण डेवलप होता है। एनालोगस ऑर्गेन्स का एंसेस्टर डिफरेंट होता है, इसलिए इनमें एंसेस्टर्स के ट्रेट्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड इज। इनमें से कौन सा कैरेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर है लेकिन इनहेरिटेड नहीं है। एक्वायर्ड कैरेक्टर जन्म से प्रेजेंट नहीं होता है, ये किसी इंडिविजुअल के पूरे लाइफ टाइम में डेवलप होता है। और इनहेरिटेड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए स्किन कलर, ऑप्शन बी आई कलर, ऑप्शन सी बॉडी साइज, ऑप्शन डी हेयर टेक्सचर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉडी साइज। बॉडी साइज एक्वायर्ड कैरेक्टर है, लेकिन ये इनहेरिटेड नहीं होता है, यानी ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पेसीज इज नोन एज। वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा एग्जिस्टिंग स्पेसीज से नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी इवोल्यूशन, ऑप्शन सी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी स्पेसिएशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्पेसिएशन। द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पेसीज is known as speciation. Next question, what are the characteristics of convergent evolution? Option A, development of similar characteristics in groups of similar ancestry. Option B, development of dissimilar characteristics in groups of similar ancestry. Option C, development of dissimilar characteristics in groups of different ancestry. Option D, development of similar characteristics in groups of different ancestry. Correct answer है option D, development of similar characteristics in groups of different ancestry is the characteristics of convergent evolution. Convergent evolution के कारण कुछ स्पेसीज में सेम फंक्शनल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, लेकिन उनका एंसेस्टर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पेसीज ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स बिकम सिमिलर इन अपीयरेंस ड्यू टू। ऑप्शन ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी को इवोल्यूशन, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
दो स्पेसीज जिनका फिनोटाइप डिफरेंट होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण उनका अपीयरेंस सेम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल इज करेक्ट फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सही एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, 4 limbs of man and bat. ऑप्शन बी, heart of vertebrates. ऑप्शन सी, eye of octopus and vertebrates. और ऑप्शन डी, माउथ पार्ट्स ऑफ हनी बीज एंड बटरफ्लाई। इनमें से मैन और बैट का 4 limbs, वर्टिब्रेट्स का हार्ट और हनी बी और बटरफ्लाई का माउथ पार्ट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी यानी ऑक्टोपस और वर्टिब्रेट्स का आंख कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑक्टोपस और वर्टिब्रेट्स का आंख का ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनमें सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर but perform similar function. This is an example of octopus और बिल्ली के आंख का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, होमोलोगस ऑर्गन्स दैट इवॉल्व ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन बी, एनालोगस ऑर्गन्स दैट इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन सी, homologous organs that evolve due to convergent evolution. Option D, analogous organs that evolve due to divergent evolution. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑक्टोपस और बिल्ली का आंख एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन? इवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को किसने प्रपोज किया? ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी, अर्नस्ट हैकेल। ऑप्शन सी, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ऑप्शन डी, अल्फ्रेड वेलेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने इवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को प्रपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसअप्रूव्ड एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन? इवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को किसने डिसअप्रूव किया? ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेलेस। ऑप्शन सी, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। Next question, who was the author of Origin of Species? Option A, Charles Darwin. Option B, Ernst Haeckel. Option C, Lamarck. Option D, Alfred Wallace. Correct answer है option A, Charles Darwin. Charles Darwin was the author of Origin of Species. Next question, according to Charles Darwin, organic evolution is due to option A, competition within closely related species. Option B, intra-specific competition. Option C, inter-specific competition. Option D, all of these. Correct answer है option C. According to Charles Darwin, organic evolution is due to inter-specific competition. Next question, the evolution of different species in a given geographical area starting from a point and spreading to other geographical area is known as। दिए हुए geographical area में different species का evolution जब एक point से start होता है और दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में फैलता है तो ऐसे इवोल्यूशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, को इवोल्यूशन। ऑप्शन बी, एडेप्टिव इवोल्यूशन। ऑप्शन सी,
नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन डी माइग्रेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एडेप्टिव इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी नियो डार्विनिज्म, ऑप्शन डी नेचुरल सिलेक्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक ऐसा घटना है जहां पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट के कारण एनिमल का बॉडी कलर डार्क हो गया था। डार्क बॉडी कलर के कारण प्रीडेटर इन एनिमल्स को नहीं पकड़ पाते थे और कुछ समय के बाद उस पॉपुलेशन में डार्क कलर के एनिमल की आबादी अधिक हो गई थी। इस तरह से इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑब्जर्व्ड एडेप्टिव रेडिएशन इन गोलापागोस आइलैंड। गोलापागोस आइलैंड में एडेप्टिव रेडिएशन को किसने ऑब्जर्व किया? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी मेंडेल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी हार्डेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंग्स ऑफ hummingbirds and hawks show option A acquired radiation, option B adaptive radiation, option C convergent evolution, option D divergent evolution। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी adaptive radiation। The wings of hummingbirds and hawks show adaptive radiation। Next question, Darwin's finches represent best example of option A parallel evolution, option B adaptive radiation, option C industrial mechanism, option D convergent evolution। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी adaptive radiation। Next question, the finches of Galapagos Islands provide an evidence of option A convergent evolution, option B retrogressive evolution, option C spatial creation, option D biogeographical evolution। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी biogeographical evolution। Next question, adaptive radiation refers to option A migration of members of a species to different geographical area, option B migration of members of a species to same geographical area, option C evolution of different species from a common ancestor, option D evolution of members of same species from different ancestor। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी evolution of different species from a common ancestor known as adaptive radiation। एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पेसीज के इवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का सही सेट है जो एडेप्टिव रेडिएशन को दर्शाता है? ऑप्शन ए वुल्फ, फ्लाइंग स्क्वेरल, माउस, ऑप्शन बी मोल, लेमर, फ्लाइंग पैलेंजर, ऑप्शन सी बॉबकैट, एंटीएटर, स्पॉटेड कस्कस, ऑप्शन डी तस्मानियन टाइगर कैट, तस्मानियन वुल्फ, नमबैट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following evidences does not support the Lamarck theory of inheritance of acquired character? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा एविडेंस लेमार्क्स के इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी को
सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए मेलेनाइजेशन इन पेपर मॉथ, ऑप्शन बी लॉस ऑफ लिम्स इन स्नैक्स, ऑप्शन सी आईज आर रिड्यूस्ड इन मोल्स, ऑप्शन डी लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेलेनाइजेशन इन पेपर मॉथ। मेलेनाइजेशन इन पेपर मॉथ नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है और ये डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये लेमार्क्स के इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्म यानी लेमार्क के इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी के सपोर्ट में यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट, लॉन्ग नेक एंड 4 limbs of giraffe. Second, absence of limbs in snakes. Third, eyes are reduced in moles. Fourth, development of webbed tooth in aquatic birds. Fifth, development of flightless birds like ostrich. Sixth, evolution of horses' hoofs. Or seventh, reduction of wings in aquatic birds. Next question, which animal highlighted इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा एनिमल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को दर्शाता है? ऑप्शन ए फायर एंट या सोलेनोप्सिस इनविक्टा, ऑप्शन बी पेपर मॉथ या बिस्टन बेटुलेरिया, ऑप्शन सी हाउस फ्लाई या मुस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन डी अमेरिकन कॉकरोच या पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेपर मॉथ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन और हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।